नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में दो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। अरविंद केजरीवाल जमानत चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सीबीआई के केस में सुनवाई होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी जगह आतिशी मार्लेना को झंडा फहराने दिया जाए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विभाग ने इसको खारिज कर दिया है। मतलब केजरीवाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। मतलब आतिशी मार्लेना अब 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराएंगी, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी विरोध भी जता रही है। तो क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, कैसे लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले चर्चा कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी है, लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी बयान आ रहा है कि राखी के बाद यानी कि 19 तारीख को राखी है और 20 तारीख को केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देगा? देखिए, केजरीवाल से जुड़ी हुई एक और खबर आई है कि उनका जो जुडिशियल कस्टडी जो है वो 2 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। मतलब झटके पे झटके लग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को सुनवाई होगी, नोटिस दिया जाएगा, फिर ये मुझे लगता है कि 15-20 दिन, ऐसा नहीं है कि कोई नॉवल नहीं लिखा जा रहा है कि रक्षाबंधन के समय भाई आ जाएंगे, जेल से छूट जाएंगे। एक प्रक्रिया है, फिर वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनके बेल को अभी रिजेक्ट कर रखा है, पहली चीज़ ये। और उधर जुडिशियल कस्टडी जो है वो लंबा चला गया है, तो एक झटका जो है वो उसको लेकर के तो लगा ही है। अब आते हैं मैडम के ऊपर। क्या सपना संजोग के बैठी हुई थी कि 15 अगस्त आएगा, भाषण की तैयारियां भी की, भाषण दूंगी, झंडा फहराऊंगी। ये लीजिए, मामला पूरा आप समझिए कि ये पार्टी कितनी बड़ी फर्जी पार्टी है और इसमें मीडिया वाले किस तरीके से उसमें समर्थन करते हैं। क्या खबर आई कि केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी कि मैं नहीं रहूंगा तो आतिशी मार लेना, और आतिशी मार लेना जो है मिठाई बांटना शुरू कर दी। पार्टी के अंदर कुछ लोग नाराज भी हो गए। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है, न कोई चिट्ठी आई, न एलजी ने कोई सहमति दी, न उसका नाम आया और मीडिया में बवाल शुरू हो गया। क्या हुआ पीछे की कहानी? चिट्ठी केजरीवाल ने लिखी और मीडिया में लीक कर दिया। कैदी वहां डाकखाने में जाकर के चिट्ठी नहीं डालता, जेल सुपरिटेंडेंट की नजरों से वो चिट्ठियां गुजरती हैं। कानून जेल का यही होता है कि कोई भी आप चिट्ठी लिखते हैं तो उस चिट्ठी को बाकायदा जेल सुपरिटेंडेंट एक बार देखते हैं कि कहीं कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज, कहीं कोई जासूसी का काम, कहीं कोई उल्टी पुल्टी चीजें तो नहीं है। और किसको आप चिट्ठी लिख सकते हैं वो बाकायदा उसकी एक नियमावली के तहत जो रूल नंबर 621 एंड 627, ये दोनों ही तय करता है कि आप चिट्ठी लिख सकते हैं, आप अपने परिवार वाले को लिख सकते हैं, दोस्त को लिख सकते हैं और वकील को लिख सकते हैं। आदेश तो आप दे नहीं सकते। कौन झंडा फहराएगा, ये दुर्गति हो गई है दिल्ली वालों की कि ये इतना पवित्र मौका है, कौन झंडा फहराएगा ये तिहाड़ का एक कैदी तय कर रहा है। आप ऐसा होगा तो चिट्ठी उन्होंने लिखी। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई आप को जब बेल मिलती है, इंटरिम बेल मिला, आप अपने ऑफिस में नहीं घुस सकते, आप फाइल नहीं देख सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते सेक्रेटेरिएट ने, और यहां से आप आदेश दे दोगे। चिट्ठी कहीं गई नहीं और चिट्ठी को जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने पास रख लिया। ठीक, अब देखिए शैतानी,
चिट्ठी आपने जेल सुपरिटेंडेंट को दिया कि एलजी के लिए चिट्ठी है, लेकिन चिट्ठी एलजी के पास गई नहीं, लेकिन चिट्ठी का पूरा मजमून जो है, पूरा जो है कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ये आपने मीडिया वालों को दे दिया और मीडिया वाले दलाली के चक्कर में सबको छाप दिए। खबर आ गई कि भाई ऐलान कर दिया, अब वहां पे जो है वो करेंगी। अब देखिए एक और शैतानी, कल उनको बताया गया कि कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं गई है, एलजी की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है कि कौन फहराएगा कौन नहीं फहराएगा। अब इसके बाद गोपाल राय की एंट्री होती है। गोपाल राय की एंट्री होती है। अब देखिए कि ये मामला खत्म हो गया, अब तो मामला फंस गया। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो गोपाल राय के मंत्रालय में आता है, तो वो जाकर के मिलते हैं, वो जाकर के मिलते हैं और मिल के वापस आते हैं। और फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ये डिजायर है, वो चाहते हैं कि आप जो है तैयारी शुरू कीजिए और आतिशी मार्लेना झंडा फहराएगी। तो अभी जो खबर आई वो खबर ये आई कि जो अपने ही मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवीन कुमार चौधरी, उन्होंने चिट्ठी लिख करके वापस गोपाल राय को बताया है कि चाहत वाहत से नहीं होता कुछ, आप हमारे मंत्री जरूर हैं, लेकिन आपका ये जो आदेश है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। क्या कहा था चिट्ठी में गोपाल राय ने कि छत्रसाल स्टेडियम में जो है तैयारी शुरू कीजिए, जैसे चीफ मिनिस्टर करते थे, इस बार आतिशी मार्लेना करेगी, यही चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। भाई तुम्हारे चाहने से हो जाएगा, कानून नहीं। मूल सवाल जिस पे सभी की निगाहें टिकी हुई है, कार्यक्रम तो होगा, हर साल होता है, इस बार ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है अब झंडा कौन फहराएगा, कहाँ मामला फंसा हुआ है? देखिए मामला ये फंसा हुआ है कि भाई वो तो चीफ मिनिस्टर फहराते, वो फिक्स्ड है। देखिए क्या है मामला, कहाँ फंसा हुआ है, वो चिट्ठी में लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर नेशनल इवेंट्स विथ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी। ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठा करके चला जाएगा और झंडा फहरा देगा। और उसमें यह भी लिखा गया है कि एनी डेविएशन देयर टू और subjugation thereof will not only undermine the sanctity associated with it, but may also amount to statutory illegality. गणतंत्र दिवस है तो झंडा फहराएंगे एलजी, इंडिपेंडेंस डे है झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री, और दिल्ली अभागी दिल्ली, इनका मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, तो कोई दूसरा आदमी तो करेगा नहीं। तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट sought convenience of Honorable Chief Minister for his availability for the Independence Day function. However, the office of Honorable Chief Minister has indicated his non-availability being in judicial custody. बोला हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमने चीफ मिनिस्टर से वक्त मांगा कि भाई आप आए, उनको इनवाइट किया हमने, लेकिन उनके दफ्तर से कहा गया कि वो तो नहीं आ सकते, वो तो तिहाड़ी है, तिहाड़ में बंद है वो अभी जुडिशियल कस्टडी में, और अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है 20 तारीख को सुनेगा, और जुडिशियल कस्टडी 2 तारीख तक है। एक काम कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि भाई झंडा फहराने के लिए 1 घंटे के लिए जो है मैं जेल से आऊँगा और जेल झंडा फहरा करके जेल चला जाऊँगा। लेकिन ये परमिशन इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि आप देखिए कि जब उनको दिया गया इंटरिम रिलीफ चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या क्या शर्तें लगा दी गई थी, तो उन शर्तों को देखते हुए तो वहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब ये लिम्बो द इशू हैज देयरफॉर बीन ब्रॉट टू द काइंड नोटिस हायर अथॉरिटीज एंड डिसीजन इज अवेटेड। कौन करेगा झंडा, वो तो नहीं। अब केजरीवाल ने कह दिया इनके बारे में, अब इनको तो झंडा फहराने दिया नहीं जा सकता। दूसरा, अब क्या तरीका हो कि कौन फहराएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं फहराएगा तो कौन फहराएगा, ये कौन तय करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि एक से एक महान लोग टेलीविजन चैनल के ऊपर आकर के भाषण दे रहे हैं कि एक काम कर लो, अन्ना हजारे से झंडा फहरवा लो,
अरे अन्ना हजारे से क्यों झंडा लेकिन फहराओ? ये तो एलजी से भी फहराया जा सकता है, क्या ये नियम के खिलाफ? देखिए, ये एलजी के द्वारा नहीं फहराया जा सकता। एलजी साहब वो गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंस डे का झंडा वो नहीं फहरा सकते। तो जो कोई भी मेरी नजर में, मेरे हिसाब, देखिए कौन दूसरा फहरा सकता है, इफ इट हैज टू बी डिसाइडेड, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट तो बैठ नहीं सकती। आप ये देखिए, ये जिद, ये अकड़ अरविंद केजरीवाल का किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, हम जेल से ही। ये क्या है? ये दादागिरी है। क्या हम इतने निर्लज्ज हैं? क्या हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल में बंद रहेंगे, लेकिन जेल से ही सब कुछ आदेश देंगे? तो यहां तो मामला फंस गया कि जेल से कोई आदेश नहीं आ सकता। चिट्ठी वहां उनकी अलग फंस गई। किसी दूसरे को कौन तय करेगा? ये तय करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये मामला जो है वो लटका हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो फिर आखिर में यही होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि वो झंडा फहराए, क्योंकि झंडा फहराना एक सबसे बड़ा चीज है। केजरीवाल अपने भाषण में कहता है कि एक दिन आएगा कि मैं लाल किले पे झंडा फहराऊंगा। अभी तो तिहाड़ में भी झंडा फहराने का जो है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी कंटेंसस इशू है। मनीष सिसोदिया सामने आ गए कि देखिए ये तो तानाशाही, अरे तानाशाही बेशर्मी की पराकाष्ठा तुम लोगों ने कर दी है। एक चीफ मिनिस्टर है, उसको इस्तीफा नहीं दिया जा सकता? और अगर वो अंदर से इस्तीफा नहीं दे सकता है तो कम से कम देश के संविधान को, इसके डेकोरम को, उसके इंडिपेंडेंस डे के सैंक्टिटी को, भाई आप ये बताइए, भगत सिंह के चेले आप बनते हो, क्या भगत सिंह ने ये कभी जीवन में सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर ऐसे होंगे कि वो जेल के अंदर बंद होगा, कल प्रधानमंत्री जेल के अंदर बंद होगा, वहां से सरकार चलेगी, परसों जो है राष्ट्रपति जेल के अंदर हो गया, वो सरकार चलाए? ये बदतमीजी है। तो अभी तो ये मामला गर्म होगा। केजरीवाल जो है उसको, देखिए टेक्निकलिटी, बहुत सारी चीजें बहस होगी। ये सारी क्राइसिस की जड़ के पीछे बस एक केजरीवाल की जिद, उसका अकड़, उसकी हनक, या आप ये कहे कि उसका अविश्वासी चरित्र कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। अरे भाई बना दो किसी को चीफ मिनिस्टर, बाहर आना, फिर से तुम बन जाना, तो कम से कम ये माहौल तो नहीं बनता। और उसके बाद आप ये सारा काम कर रहे हो, झूठ, प्रपंच, चिट्ठी गई नहीं और यहाँ खबर छपवा दिया। तो वो अखबार वाले भी माफी मांगे, जिन लोगों ने छापा, वो टेलीविजन चैनल वाले रिपोर्टर भी माफी मांगे कि भाई एलजी को चिट्ठी आ गई, एलजी को चिट्ठी मिल गई, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि कुछ चिट्ठी, जो उसने चिट्ठी लिखी है वो तिहाड़ जेल में ही अभी पड़ा हुआ है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनकी मांग को खारिज कर दी गई है। तो वहीं आतिशी मार्लेना भी बड़े बड़े सपने संजोए बैठी थी, लेकिन उनके सपनों में भी पानी फिर गया है। अब आतिशी मार्लेना 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराएंगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कुछ अंतिम मुहर लगता है, क्योंकि ज्यादा दिन का वक्त नहीं बीता है, तो ऐसे में फैसला भी जल्द लेना होगा। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन तारीख भी काफी दिनों के बाद मिली है। 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।